Namaskar, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. So guys, this is India's #1 research center institute for online mock test, spoken English and objective English. So SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS और दिल्ली पुलिस के there are 45 ऑनलाइन मॉक टेस्ट जिनकी कीमत जो है मात्र 59 रुपीज़ हैं। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से RK कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इनको परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 इंग्लिश क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपके CHSL और MTS के अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देयर विल बी 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से 1 ऑप्शन इज करेक्ट। आपको चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ 4। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राम्स डियर वाज डैश बट डैश, यानी कि दो आपके डैश हैं, दो डैश हैं। राम्स डियर, राम का हिरण जो था, वाज डैश बट डियर। तो इसमें आपको ऑप्शन ए में है आपका डियर भरना है या डियर्स भरना है। बी में ऑप्शन है आपका डियर्स है फर्स्ट में, सेकंड में आपको डियर भरना है। कौन सा करेक्ट है देखते हैं। सी ऑप्शन में है डियर है और डियर है, दोनों में ही डियर है। और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। सो आपका ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। वाई इट इज करेक्ट? क्यों सी ऑप्शन जो है आपका दिस इज करेक्ट। वाई इट इज करेक्ट? क्योंकि डियर जो है दोनों के दोनों क्या है, होमोनिम्स हैं, दोनों के दोनों होमोनिम्स हैं, जिनका पहले का अर्थ क्या होता है, प्रिय है। डियर मीन्स प्रिय, पहले का अर्थ प्रिय है। और दूसरा डियर जो है इसका अर्थ जो है वो है कॉस्टली, कॉस्टली महंगा। यानी कि राम्स डियर, राम का हिरण जो था, वाज डियर वो बहुत ही प्रिय था, बहुत ही प्यारा था। बट डियर लेकिन कॉस्टली था, क्योंकि राम जो था ना भाई हिरण के पीछे दौड़ा था तो कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी, सीता माता वहां से चली गई थी। सो ओके। और एक एडजेक्टिव है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, डियर दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता, नो प्लूरल फॉर एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर आर मैनी डैश इन मिजोरम। देयर आर मैनी डैश इन मिजोरम। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वुड्स, सेकंड ऑप्शन आपका है वुड, और सी है आपका बोथ एंड बी, और डी है नन। सो आपका ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। वाई दिस इज करेक्ट? ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए बच्चों, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं कि जिनके अंत में हम लोग एस लगाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए वुड है, वुड माने क्या होता है, लकड़ी। वुड माने क्या होता है, लकड़ी होता है। जैसे मैं लिखूं कि भाई दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी है टेबल। और यदि मैं ऐसे लिख दूं कि इसके अंदर वुड के अंदर, वुड एक नाउन है, इसके अंदर एस लगा दूं तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। सो देयर आर मैनी वुड्स इन मिजोरम, देयर आर मैनी वुड्स इन मिजोरम। अब मान लीजिए पेन है, पेन शब्द है, पेन माने क्या होता है, पेन माने दर्द होता है, पेन माने क्या होता है, दर्द होता है। और मैं इस नाउन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, एस लगा दूं, पेन्स कर दूं तो इसका मतलब है जोखिम उठाना। जैसे अल्फाबेट है, अल्फाबेट माने वर्ण होता है, और यदि मैं इसमें इसको अल्फाबेट्स कर दूं तो अल्फाबेट्स का मीनिंग होता है भाषाएं। इज दैट क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट डैश स्पेस वाज टू मच स्पार। देखिए भाई हमारे यहाँ पे आपको इसमें दा भरना है, ए भरना है, नन ऑफ दिस भरना है, या फिर बोथ भरना है, दोनों, बोथ आर करेक्ट।
सो देखिए भाई, इसमें एक वर्ड है स्पेस, एक वर्ड क्या है, स्पेस है। स्पेस का अर्थ यदि स्थान से है, ध्यान देना, स्पेस का अर्थ यदि स्थान से है सो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। और यदि स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से है, किससे है, स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से है, सो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां पे द आएगा। ही डैश इज क्राइम, एडमिट आएगा या फिर कन्फेस्ड आएगा। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। व्हाई इट इज करेक्ट? ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि भाई कोई भी अपराध, कोई भी गलती स्वीकार करने के लिए हम लोग कन्फेस्ड का प्रयोग करते हैं, एडमिट का प्रयोग नहीं करते। एडमिट का प्रयोग हम सत्य के रूप में किसी चीज को स्वीकार करते हैं, उसके लिए एडमिट का प्रयोग करते हैं। ओके, सो सीता डैश दैट निकिता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। तो इसमें आपका एडमिट आएगा या फिर कन्फेस्ड आएगा। इस सेंटेंस में आपका कन्फेस्ड आएगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सत्य के रूप में किसी चीज को हम लोग स्वीकार करते हैं तो उसके लिए एडमिट का प्रयोग किया जाता है, मैंने ये बताया पहले वाले सेंटेंस में। और कोई भी जुर्म, कोई भी अपराध स्वीकार करते हैं उसके लिए कन्फेस का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल डैश हेयर फॉर 3 days। इसमें स्टे आएगा और स्टॉप आएगा। देखिए भाई, इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। व्हाई इट इज करेक्ट? क्यों? क्योंकि स्टे का अर्थ होता है ठहरना, ठहरना, लेकिन यात्रा का समाप्त नहीं होना होता है। और स्टॉप का मतलब भी क्या होता है? स्टॉप का मतलब भी है ठहरना, लेकिन इसमें यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ही विल स्टे हेयर फॉर 3 days, वो यहां केवल 3 दिन रुकेगा, उसके बाद उसकी यात्रा फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो यात्रा का जहां नहीं ठहरना हो वहां पे स्टे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही डैश साइकिलिंग एंड रिटर्न होम। तो इसमें स्टे आएगा या फिर स्टॉप्ड आएगा। इसमें स्टॉप्ड आएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्यों? व्हाई इट इज करेक्ट? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भी स्टे का मीनिंग क्या होता है? स्टे का मीनिंग ठहरना होता है, लेकिन यात्रा का नहीं रुकना। और स्टॉप का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टॉप का मतलब होता है ठहरना, यात्रा का पूर्ण रूप से रुक जाना। तो इसमें ही स्टॉप्ड साइकिलिंग, उसने साइकिलिंग स्टॉप कर दी, एंड रिटर्न होम। इज दैट क्लियर? ओके, Mohan is dash and dash boy in the school. So there are 4 options. First option में है the most handsome और the smartest, 2 डैश है इसमें। B के अंदर है the smartest and the most handsome। C के अंदर है all the above, above जो है वो सभी करेक्ट हैं, और none of the above, इनमें से कोई नहीं आएगा। So आपका B ऑप्शन जो है, आपका इसमें बी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। व्हाई इट इज करेक्ट? क्यों? क्योंकि मोहन एक आदमी है। एक ही आदमी की जब 2 क्वालिटीज होती है, एक ही आदमी की जब 2 क्वालिटीज होती हैं, तो जो फर्स्ट क्वालिटी जो होती है उसके साथ हम लोग EST, दोनों में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली क्वालिटी जो उसमें EST की डिग्री लगाएंगे, और दूसरी जो क्वालिटी है उसमें मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है, बी के अंदर है द स्मार्टेस्ट, EST आ रहा है और द मोस्ट आ रहा है। सो मोहन इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द स्कूल। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेथ ऑलवेज नोज डैश विक्टिम। इसमें आपका हर आएगा प्रोनाउन, या फिर इट्स प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन भरना है आपको, या हिज प्रोनाउन आएगा। सो आपका या फिर नन ऑफ द अबव आएगा। आपका सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। व्हाई इट इज करेक्ट? क्यों? क्योंकि डेथ जो होती है, डेथ में क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है। डेथ में क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। डेथ के अंदर पावर होती है ना, डेथ में भाई बहुत ही ताकतवर होती है डेथ।
और ये सभी चीजें जो ये स्ट्रेंथ है, आपकी डेथ है, ये सब चीजें किस में होती है? आदमी के अंदर होती है, मैन के अंदर होती है। क्या होती है? मैन के, वीमेन नहीं होती है। वीमेन में, औरत के अंदर सॉफ्टनेस होता है, दयालुता होती है। आदमी में दयालुता नहीं होती, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, क्रूअल होता है। और मौत भी इसी तरह, मौत में भी क्या है? स्ट्रेंथ है, क्रूअल है, ताकत है। सो इसलिए मेल सेक्स में जो क्वालिटी है, मेल सेक्स में जो क्वालिटी है, वही क्वालिटी डेथ के अंदर है। तो मेल सेक्स का प्रोनाउन जो है हिज है, इसलिए इसमें हिज का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? ओके। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग इन डैश इन टीचिंग ही वन न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सो देखिए, आपका इसमें कैरियर आएगा या फिर कैरियर आएगा, या ऑल ऑफ द अबाउ या नन ऑफ दिस। सो आपका ऑप्शन बी जो है, दिस इज करेक्ट। व्हाई इट इज करेक्ट? क्योंकि दो शब्द है हमारे पास, CARRIERS। कैरियर्स का मतलब होता है भाई लोड करने वाला, कोई भी ले जाने वाला। और एक है CARER। कैरियर का मीन्स होता है आजीव का। तो इसमें बी ऑप्शन जो है, दिस इज करेक्ट। सो गाइज, आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो मेरी इस वीडियो को शेयर व लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल RK कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप CHSL के 45 ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, ये 45 मॉक टेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर के द्वारा तैयार किए गए हैं। और मोस्टली हम लोगों ने जो 85-90% क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के अंदर जो पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इस 45 मॉक टेस्ट में सेट किए हैं। जय हिंद।